हेलो बच्चों, आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तिका का 14वां अध्याय पूरा करेंगे। 14वां अध्याय का प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो शुरू करते हैं। बुद्धिमान राजा का प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, चीन का राजा भारत जाने की दिशा और रास्ता क्यों जानना चाहता था? उत्तर होगा, एक पराजित राजा ने चीन के राजा को भारत की कलिंग प्रदेश की समृद्धि के विषय में बताया था। चीन का राजा कलिंग प्रदेश पर आक्रमण करके उसे जीतना चाहता था, इसलिए कलिंग का राजा भारत जाने की दिशा और रास्ता जानना चाहता था। दूसरा प्रश्न है, चीन के राजा ने सैनिकों की भर्ती क्यों शुरू कर दी? उत्तर होगा, चीन के राजा के महामंत्री ने उसे राज्य को बढ़ाने की सलाह दी। राजा को यह सलाह ठीक लगी। राज्य को बढ़ाने के लिए राजा को विशाल सेना की आवश्यकता थी, इसलिए चीन के राजा ने सैनिकों की भर्ती शुरू कर दी। तीसरा प्रश्न है, वृद्ध के साथी जोर जोर से क्यों रोने लगे? तो उत्तर होगा, चीन के राजा द्वारा भारत देश जाने की दिशा और रास्ता पूछे जाने पर वृद्ध के साथी जो थे जोर जोर से रोने लगे, क्योंकि वे लोग राजा को बताना और विश्वास दिलाना चाहते थे कि भारत यहाँ से बहुत दूर है और वे अपनी जन्मभूमि जीवन में कभी नहीं देख पाएंगे। चौथा प्रश्न है, कलिंग के राजा ने गुप्त बैठक क्यों बुलाई? उत्तर होगा, कलिंग के राजा ने चीन के आक्रमण की जानकारी मिल गई थी। वह जानता था कि उसकी सेना आक्रमणकारी दल के आगे नहीं टिक पाएगी। इस हमले से बचने का उपाय ढूंढने के लिए कलिंग के राजा ने बुद्धिमान व्यक्तियों की एक गुप्त बैठक बुलाई। ठीक है, तो ये पाठ का प्रश्न उत्तर है। आप देख सकते हो सारे प्रश्न उत्तर हैं। अगला प्रश्न है, कहानी के आधार पर बताइए किसने किससे कहा? क, युद्ध सैनिक बल से नहीं बुद्धि बल से जीते जाते हैं। यह बात किसने कही थी? तो बुद्धिमान व्यक्तियों ने कलिंग के राजा से कही थी। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, भारत जाने की दिशा और सही रास्ता बताओ। यह बात किसने कही थी? चीन के राजा ने वृद्ध बंदियों से कहा था। ठीक है, वृद्ध बंदियों से। उसके बाद है, फल भी रास्ते में सूख गए। ये बात किसने कही थी? तो वृद्ध व्यक्तियों ने चीन के राजा से। ठीक है, तो ये 5 नंबर का प्रश्न उत्तर हुआ। अगला प्रश्न है, बातचीत के लिए कलिंग को किस प्रकार बचाया गया? क्या आपके पास कोई ऐसी योजना है जिससे कलिंग को बचाया जा सकता है? ये आप खुद से इमेजिन करोगे कि यदि आप राजा होते और आप पे ऐसी परेशानी आती और आपके पास कुछ उपाय नहीं रहता तो आप क्या करते? कुछ तो अल्टरनेट उपाय ढूंढते ना। तो आप खुद से लिखोगे, सोचोगे। अगला, वृद्ध ने भारत की दूरी बताने के लिए क्या क्या कहा? आप अपने घर में स्कूल की दूरी कैसे बताएंगे? यदि ये तो वृद्ध ने 2 राज्य देश के बारे में बताया, लेकिन आप यदि स्कूल से अपने घर के डिस्टेंस को बताना पड़ेगा तो क्या बताओगे? कि हम 4 में पढ़ते थे, 5 में थे और फिर बड़े होकर 10 में आ गए? नहीं ना। आप सोच के इसके बारे में खुद से इमेजिन करोगे कि इस छोटे छोटे से के किस तरीके से आप बात बना के बोल सकते हो। ठीक है। अगला, सिंगापुर से कलिंग प्रदेश बहुत दूर था, इसलिए ये सभी चीज़ें सिंगापुर से कलिंग पहुँचते पहुँचते कैसी हो जाएगी, जो दिया गया है। आपने पाठ में पढ़ा है ना कि फल जो थे वो बीज जो थे वो फल सूखे फल बन गए, फिर जो छड़ी थी मतलब लकड़ी की छड़ थे वो क्या बन गए? छोटी सी सुई बन गई। तो इस तरह यहाँ जो दिया है उसके बारे में आपको बताना है। तो पहला है लोहे की
छड़। लोहे की छड़ क्या बन गई थी? पाठ में अपने पढ़ा है ना, कील बन गई। तो दूसरा है चादर। चादर क्या बन जाएगी? छोटी अकर रुमाल। तरबूज क्या हो जाएगी? सूखे बीज। तलवार, तलवार क्या हो जाएगी? ब्लेड। तलवार आप देखे हो कितने बड़े होते हैं ना, बहुत ही बड़े। और ब्लेड, ब्लेड कितना छोटा सा होता है, तो ब्लेड जो हो जाएगा, तलवार जो छोटा होके ब्लेड बन जाएगा। इसी तरह आप खुद से भी अब गेस कर सकते हो कि क्या होगा, इसका छोटा रूप क्या होगा। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया इस प्रश्न का उत्तर, आप खुद से भी लिख सकते हो। अगला प्रश्न है, कोष्टक के सामने दिए गए शब्दों का सही रूप लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, पड़ोसी राजाओं ने बिना लड़े ही डैश मान ली। क्या मान ली? यहाँ लिखा है हारना। हारना नहीं, इसका ये पूरा एक क्रिया लिखा हुआ है, लेकिन हारना क्रिया है। इसका इस सेंटेंस के साथ क्या बनाकर लिखोगे कि सही होगा? तो हारना का हार, हार जीत, जीतना का जीत ऐसे होता है ना, तो वैसे हारना का हार। राज्य के बुद्धिमान व्यक्तियों की एक बैठक डैश बुलाना, बुलाना तो नहीं था, बुलाई। ठीक है, तो ये यहाँ जो दिया हुआ है शब्द, इसको अपने वाक्य के तरीके से इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या वाक्य सही होगा वो लिखना है। ठीक है, फिर है, उसने शीघ्र उस पर काम शुरू डैश दिया। क्या होगा? कर दिया। यहाँ क्या करना, आप देख सकते हो यहाँ करना है। फिर राजा को यह वह सुझाव बहुत पसंद आया। ठीक है, फिर फल भी रास्ते में डैश गया। क्या होगा? सूख गया। तो आप देख सकते हो कैसे यहाँ मैंने क्रिया को बदल के रूप लिखा है। ठीक है, जो शब्दांश किसी मूल शब्द के पीछे जुड़कर शब्द बदलते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय। क्या अव्यय, अव्यय और प्रत्यय पढ़े हो ना आप? तो अव्यय जो शब्द के आगे लग जाए और प्रत्यय क्या है? जो बाद में लग जाए। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ बना है बुद्धि और मान, तो बुद्धिमान हो गया। या मैंने दूसरा बनाया है बहु जोर मूल्य, तो क्या हो गया? बहुमूल्य। अभि जोर मान, तो अभिमान। विद्या जोर आलय, विद्यालय। धर्म जोर शाला, धर्मशाला। ठीक है, आप इस तरीके से आप दूसरे भी कोई भी शब्द लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन वो प्रत्यय होना चाहिए, मैंने शब्द के बाद ये इस लाइन में जुड़ना चाहिए। तो बच्चों, इस पाठ का प्रश्न उत्तर समाप्त हुआ। आपको इस पाठ से संबंधित किसी भी अन्य प्रश्न के बारे में कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हो, मैं उसका जवाब अवश्य दूंगी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।